हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। और आज हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। उसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 राजपूत एज। ठीक है। परिमल was watching a historical serial on TV in which he saw a place. A thought arose in his mind: are such places still in existence? Who had constructed such a places? Being curious, he went to his grandfather to get answer to this and other similar question. His grandfather told him a few things like what is discussed below. अब क्या होता है, परिमल नाम का एक बच्चा होता है जो क्या करता है कि वो हिस्टोरिकली एक सीरियल देखता है टीवी में। तब उसको एक क्वेश्चन होता है कि ये सारे प्लेसेस हैं, यानी कि महल, कई सारे बाग बगीचे, वो किसने बनाए होंगे और कब बनाए होंगे। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन लेके वो अपने दादाजी के पास जाता है और वो उन दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है वो नीचे आपको दिया गया है। सच प्लेसेस वेर कंस्ट्रक्ट बाय किंग इन एशियंट टाइम। वी केम अक्रॉस मेनी सच प्लेसेस, सम ऑफ विच आर renews while others are in good condition. There is difference between the construction of the structure in present time and the king of work done in earlier age. From this difference, we can make out the period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about the era, let us know about the main Indian dynasty of the time. अब क्या करना है, अब इस पैराग्राफ में ये कहते हैं उसके दादाजी की ये जो महल प्लेसेस है वो सब कुछ पुराने राजाओं ने बनाया हुआ था। ठीक है। और कई सारे वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो कई अभी भी अच्छी कंडीशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छी कंडीशन में खड़े हुए हैं। और उसको आज के टाइम में वैसा कंस्ट्रक्शन बनाना बहुत ही मुश्किल है जो भी वो पुराने राजाओं ने बनाया हुआ था। ठीक है। लेकिन आज भी हम उस कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं कि वो किस तरह से बनाया होगा। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, वो राजपूत एज में की बनी हुई है, वो भी हम आज के टाइम में देख सकते हैं। तो पुराने टाइम में जो भी बना था वो आज हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, तो चलो वो देख लेते हैं। Rise of new dynasty. After the death of the Emperor Harshvardhana in the middle of 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasty. अब क्या होता है कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था ना, टू बिग स्टेट में हर्षवर्धना वर्सेस पुलकेशी टू। तो जब हर्षवर्धना है वो मर जाता है मिडिल ऑफ 7th सेंचुरी में। ठीक है। तो क्या होता है कि उसके नीचे के जो फेड्यूल चिफटेन्स थे और लैंडलॉर्ड थे ना उसके राज्य के, वो क्या होते हैं, अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं और वो खुद ही अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। ओके। अब हमें यहाँ पे जो मैप दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हमें जो भी ये मैप दिया गया है वो हमें राजपूत एज के बारे में दिखाता है कि राजपूतों का शासन है वो कहाँ से कहाँ तक था। जैसे कि गुजरात से लेके बिहार तक होता था। ठीक है, ऊपर भी होता था और नीचे के एरिया में भी राजपूत शासन होता था। तो चलो आगे देखते हैं, थिंग्स में देख लेते हैं एक बार। List the present name of the region marked on the map in which kingdom of the Rajput is in your city situated. अब क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है जहाँ भी मैंने आपको बताया था कि राजपूत शासन चल रहा है। ठीक है। अब अभी उस जो स्टेट है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट है, उसके नेम क्या है, वो ऐसा लिस्ट बनाना है। चलो देखते हैं आगे थिंग्स टू नो में। हु इज फेड्यूअल लॉर्ड और लैंडलॉर्ड। फेड्यूअल लॉर्ड है, ठीक है, वो कौन है, और लैंडलॉर्ड है वो कौन है। तो वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट प्रोविजंस, 3 पार्ट। द पर्सन हु collected the revenue of a particular provisions was called landlord और feudal lord, और सामंत भी कह सकते हैं। ठीक है। अब सामंत, feudal lord और landlord क्या है, तो हम सबको बताया कि एक बड़ा सा राज्य होता है। ठीक है।
तो वहाँ पे राजा का पहुँचना हर जगह पे मुमकिन नहीं होता। तो राजा का क्या करता है, वो अपनी बदले एक ऑफिसर की निमणूक करता है, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंट करता है ताकि वो क्या कर सके, वो वहाँ से टैक्स कलेक्शन का काम कर सके। तो टैक्स कलेक्शन के लिए जो भी ऑफिसर वहाँ पे रिक्रूट किया गया है उसको क्या कहते हैं, उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, उसको फेड्यूअल लॉर्ड कहते हैं और उसको सामंत भी कहते हैं, ठीक है। द लैंडलॉर्ड गेव सम proportion ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द किंग. He kept the rest with him, and out of which he maintained an army. He sent his army whenever the king needed help. In time, this landlord became a powerful and feudalism, Samanta Sahi, came into existence. ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी वो लैंडलॉर्ड थे, फेड्यूअल लॉर्ड थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि टैक्स कलेक्शन करते थे पीपल के पास से, फिर उसमें से कुछ भाग है वो राजा को दे देते थे और बाकी का जो बचा हुआ भाग है ना वो अपने पास रखते थे। जो भी अपने पास भाग रखते थे ना उससे वो अपनी आर्मी भी बनाते थे। और वो क्या करते कि जब भी जो बड़ा किंग है, ठीक है, उसको आर्मी चाहिए तब वो वहां पे भेजते थे। लेकिन क्या होता है कि जब हर्षवर्धन डेथ हो गया, ठीक है, वो मर गया, तो वो जो भी लैंड लॉर्ड थे, फेड्यूअल लॉर्ड थे, सामंत थे, वो क्या हो गए कि वो उसके ऊपर अब कोई भी राजा नहीं था और उसके पास अभी आर्मी भी थी, इसलिए उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, ठीक है। और यहीं से हमारे इंडिया में क्या होता है, फेड्यूअलिज्म यानी कि सामंतशाही है वो शुरू होती है, यानी कि सामंतों का शासन शुरू होगा। चलो देखते हैं। Many dynasty came into existence. The main dynasty ruling North India were the Gujar, Pratihar, Pal, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasty. Among those in South India were Pallavas, Rashtrakut, Kalyani Chalukya, Chair, Pandya and Chola dynasty. ठीक है, the kingdom of the earlier medieval period were divided into the two part. अब क्या है कि हम जब आगे देखते हैं तो ये सारी डायनेस्टी है ना वो दो पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। कौन से, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी रूलिंग करती है, तो जैसे कि गुजार है, प्रतिहार है, पाल है, चालुक्य है, परमार है और चौहान डायनेस्टी, ये सारे डायनेस्टी वो नॉर्थ इंडिया में रूल करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे मैप है, तो इतना जो भी पार्ट है वो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो भी नीचे वाला पार्ट है वो साउथ का पार्ट है। तो नॉर्थ इंडिया में कौन से डायनेस्टी मैंने बताया था, वो सारी नॉर्थ में रूलिंग करती थी। और जबकि साउथ में कौन कौन आएगा, साउथ में आएगा पल्लवास, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य हैं, फिर चेर है, पांड्य है और चोला डायनेस्टी, ये सारी उसमें रूल करती थी। साउथ साइड में 4 थे और नॉर्थ साइड में भी 6 है, ठीक है, यानी कि टोटल 10 डायनेस्टी उस टाइम पे रूलिंग करती थी। नॉर्थ साइड में, ठीक है, 6 थी और साउथ साइड में 4 थी। अब देखते हैं किंगडम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। पहली बार की तरह, ठीक है, हर्षवर्धन आए वो नॉर्थ में रूलिंग करता था, पुलकेशी साउथ में रूलिंग करता था। इसी तरह से वापस सारी की सारी डायनेस्टी वो नॉर्थ साउथ में बट गई थी। अब देखते हैं नॉर्थ इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षा, मेनी किंग्स ascended the throne of the Kannauj. Among them, Yashovarma is considered as a powerful ruler. After him, the Pratihara dynasty established its ruling in Kannauj. अब क्या होता है कि हर्षा की जब मृत्यु हो गई तब कई सारे राजाओं ने क्या किया कि उसका जो कनौज है, ठीक है, उसने याद किया था। आपको याद है ना कनौज कहाँ से मिला था, हर्षवर्धन की जो बहन है राज्यश्री, वहां से कनौज मिला हुआ था। तो हर्षवर्धन ने क्या किया कि वो जब मर गया तो वहाँ पे कन्नौज में कई और भी राजा बन चुके थे और उसमें से सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, यशोवर्मा है, ठीक है। हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है यशोवर्मा का, वो सबसे पावरफुल रूरल था, किसका, कन्नौज का, ठीक है। और आगे आगे हम देखते थे उसके बाद है वो प्रतिहारा डायनेस्टी वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, कहाँ पे, कन्नौज में। They protected India from the Arab invasion. Mihir Bhoj, who was also known as a Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. He fought many battles with the Rashtrakutas during his reign. We will learn about the Rashtrakuta later. अब क्या होता है कि जब प्रतिहारा डायनेस्टी नॉर्थ में यानी कि कन्नौज में आती है तब क्या होता है कि हमारे इंडिया में वो अरब आक्रमण शुरू होते, ठीक है। अरब लोग हैं वो हमारे इंडिया में लूटने के लिए आते थे, लूट मचाने के लिए।
तो क्या करते थे, प्रतिहारा का जितने भी डायनेस्टी थे वो क्या करते थे, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है, अरबों के आक्रमणों से। और जो प्रतिहारा डायनेस्टी है उसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, मिहिर भोज, जिसको हम भोज राजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मिहिर भोज है वो क्या करता था, वो चालुक्य जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है ना उसके साथ भी वो फाइटिंग शुरू कर देता था, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। द परमार डायनेस्टी रूल मालवा, उज्जैन एंड धारानगरी were the two main cities of the Malwa. Dharanagari is known as the Dhara district of the Madhya Pradesh at a present. अब क्या होता था, अब हमने देख लिया प्रतिहारा कहाँ पे, अब बात करते हैं परमार की। परमार है वो कहाँ पे रूल करते थे, परमार है वो जनरली मालवा में रूल करते थे, उज्जैन में, ठीक है। और स्पेशली बात करें तो धारानगरी में, धारानगरी है वो उसको हम धारा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ठीक है। अभी धारा डिस्ट्रिक्ट वो मध्य प्रदेश में आया हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। King Monj and King Bhoj of the Parmar dynasty were not only good ruler but also a good poet. अब क्या था, उसी परमार डायनेस्टी में दो किंग थे, ठीक है, किंग मुंज एंड किंग भोज, ठीक है, ऑफ परमार डायनेस्टी, वो दो परमार डायनेस्टी के, ठीक है। हमने जो भोज राजा के बारे में तो हमने प्रतिहार डायनेस्टी में भी पढ़ा है, लेकिन वो अलग है, ठीक है। हमें मुंज और भोज है वो परमार डायनेस्टी में पढ़ना है। वो क्या है, वो अच्छे राजा तो थे ही, साथ साथ वो अच्छे पोएटर भी थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भोज राजा है, उसके बारे में पिक्चर दिया गया है, चलो आगे देखते हैं। They gave a patronage to the scholars in their court. Raja Bhoj or King Bhoj made a Dharanagari the center of the study, Vidyanagari, and established a university Vidyapit for the study of Sanskrit literature. अब क्या था, जो भोज राजा हमें बताया गया है, ठीक है, परमार डायनेस्टी का भोज राजा, उसने क्या किया था, उसने अपना जो राज्य है, ठीक है, अपना जो कोर्ट है वहां पे कई सारे पोएटर्स की जगह दे दी थी। फिर क्या किया कि उसने यूनिवर्सिटी भी डाली, ठीक है, वहीं पे अपने राज्य में ही, ठीक है, जिसको हम विद्यानगरी कहते हैं, ठीक है। और यानी कि विद्यापीठ वहां पे डाली हुई थी जो संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, उसका ज्ञान देती थी। मेनी आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स वेर बिल्ट ड्यूरिंग द दिस टाइम। द परमार फोर्ट मेनी बैटल्स विद द चालुक्यास ऑफ द साउथ। आफ्टर द डेथ ऑफ द राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। अब क्या हुआ कि चालुक्य से वो परमार के साथ कई जगहों पे लड़ते थे। जैसे ही वो भोज राजा है, ठीक है, बड़ा राजा शक्तिशाली, वो मर गया, तब जो परमार डायनेस्टी है वो वीक हो चुकी है। अब देखते हैं आगे डीडी उपनो में। It is said that the Raja Bhoj 116 to 150 century suffered from the brain tumor in his early age. In the early 10th century, he was operated on by two brothers from the Ujjain, who sent him into a control coma using a medicine called a Samohini. They then opened his skull and removed his tumor. राजा भोज सर्वाइव दिस सर्जरी एंड लाइव हेल्थी लाइफ। अब क्या होता था कि राजा भोज है, ठीक है, वो ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रहे थे, ठीक है, अपनी जो ऐसी छोटी एज में वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो चुके थे। जब 10th सेंचुरी आए तो उसने क्या किया कि उसके जो दो भाई हैं, ठीक है, जो उज्जैन में रहते थे, ठीक है, वहीं पे वो कंट्रोल भी करते थे, तो उसने क्या किया कि मेडिसिन बनाई, ठीक है, ऐसी मेडिसिन बनाई कि जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकती है। उसका नाम क्या डाला था, उसका नाम रखा था सम्मोहिनी। तो उसने क्या किया कि उसके दोनों भाइयों ने जो राजा है उसका स्कल है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, मतलब कि वहाँ के जो भी ब्रेन के पीछे ट्यूमर था उसको दवा से निकाल दिया, ठीक है, और राजा भोज है उसी की मदद से वो अभी भी जिंदा रहे, ठीक है, यानी कि आगे तक वो लाइव कर सके। देखते हैं आगे। The rule of the Pala dynasty, Pal dynasty and Sen dynasty rule in Bihar and Bengal, ठीक है, जो पाला डायनेस्टी है यानी कि वो बिहार की डायनेस्टी है और जो सेन डायनेस्टी वो बंगाल की डायनेस्टी है, वो वहीं पे रूल करती थी, यानी कि बिहार में पाल, बंगाल में सेन, पाल सेन, बिहार बंगाल। The rule of the Pal dynasty had added a Pala to their name, ठीक है। अब क्या था कि जो बिहार में जो पाल डायनेस्टी चल रही थी वो अपने नेम के पीछे क्या पाल लगाती थी। जैसे कि हम मान लो कि कोई भी एक नेम ले लेते, जैसे कि नाम लेते हम समीर, तो उस राजा का नाम क्या था, समीर पाल। जैसे कि नाम लेते किशन, तो उस राजा का नाम था किशन पाल।
ठीक है। यश नाम लेते तो उसका नाम था क्या, यशपाल। ऐसे सब कुछ अपने पीछे नाम लगाती थे, ठीक है। और आपको ये सारे नाम है वो क्या करना है, ढूंढना है। चलो आगे देखते हैं। मेनी राजपूत रूल ऑफ द चालुक्य Chauhan and Chahman dynasty rule over the various parts of the Rajasthan during the 7th and 8th century of them. One branch ruled over the Sakambhari, a place near the lake Sambhar which is the north of the Ajmer. अब क्या था, अब हम सबको बताया कि जब राजपूताना रूल आया, ठीक है, 7th 8th सेंचुरी में, तब चाहमान यानी कि चौहान डायनेस्टी वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है, राजस्थान के कई सारे पार्टों में। उसकी एक ब्रांच थी साकम्भरी, ठीक है। जैसे कि हमारी जो एज है, ठीक है, हमारी जो कास्ट है उसमें भी कई सारी ब्रांचेस होती है, उसी तरह से जो चाहमान डायनेस्टी थी, चौहान डायनेस्टी, उसकी भी एक साकम्भरी ब्रांच थी। वो अजमेर में जो लेक आया हुआ है ना, सांभर लेक, वो वहीं पे रूल करती थी, ठीक है। इसकी 8th सदी की शुरुआत में अजय राज ascended to the throne of the Sakambari in the 12th century, ठीक है। अजय राज है वो साकम्बरी का राजा बना कब, 12th सेंचुरी में, ठीक है। He established the city of Ajmer which is later come to be known as Ajmer। और क्या हुआ कि साकम्बरी है जो सांभर लेक है उसी के पास में जो अजय राज है उसने अजय मेरू नाम का सिटी बसाया। और आज अजय मेरू को हम किस नाम से जानते हैं, तो अजय मेरू को जानते हैं अजमेर, ठीक है। आगे देखते हैं। The rulers of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar king, and established of the supremacy। अब क्या हुआ था कि पृथ्वीराज III और Rai Pithora was a powerful ruler of the Chauhan dynasty. He is unparalleled in the history of India. Many historians and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about the Prithviraj Chauhan's valors in his epic Prithviraj Raso. We shall learn about the battle between the Prithviraj Chauhan and Sahabuddin Muhammad Ghori later. अब क्या होता है कि जो चाहमान डायनेस्टी होती है, चौहान डायनेस्टी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके दिल्ली को भी अपने कंट्रोल में कर देती है, ठीक है। दिल्ली पे तब तोमर किंग का शासन था, तो उसको वहां से हटा के अपना शासन बताते हैं, ठीक है, बिठा देते हैं। और वहां पे चौहान डायनेस्टी में फिर क्या होता है, पृथ्वीराज III यानी कि पृथ्वीराज का कोई त्रीजा वंशज होगा वहीं, और साथ साथ जिसको हम कहते हैं राय पिथोरा, ठीक है, वो वहाँ का पावरफुल रूरल बन गया, ठीक है, पावरफुल किंग बन गया उस टाइम का, जो आज भी हम उसको इंडिया में, इंडिया की जो हिस्ट्री उसमें याद करते हैं। और उसी टाइम पे जो कई सारे फोक सॉन्ग होते हैं ना, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग, उसमें उसकी बात करने लगे, ठीक है, कि वो किस तरह से बहादुरी दिखाते थे बैटल फील्ड में। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है, वो उसका एक एपिक लिखा गया है, ठीक है, उसके ऊपर, तो वो क्या है, यानी कि महाग्रंथ लिखा गया, महाकाव्य, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। क्या है पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई ने लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पृथ्वीराज कैसा बहादुर था वो बताया गया है। और हम सबको पता है पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हम लेटर में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं आगे। The Gohils or Guhils of Mewar, who were later known as the Sisodia Rajput, hold a unique position in the medieval history. It is said that the Bappa Rawal established this dynasty during the Rajputana era. The Chedi dynasty ruled over the Jabalpur, which is the south of the river Narmada, Madhya Pradesh. It was known as the Chedi dynasty of the Kalachuri, with its capital at Tripuri, present day Tewar. In the medieval era, the Gujarat, the Rajput dynasty of the Chavda, followed by the Solanki ruler over the Ahindwad pattern. There were many valiant ruler of this dynasty about the whom we will study later. अब क्या है कि जिसको हम गुहिल कहते हैं, गोहिल कहते हैं, ठीक है, वो पहले गुहिल थे, किसके, मेवाड़ के गोहिल थे, ठीक है, वो मेवाड़ के राजा थे। और धीरे धीरे वो सिसोदिया राजपूत कहने लगे, ठीक है, सिसोदिया राजपूत वहीं से शुरू हो गए कहना। और उसी डायनेस्टी में जो पप्पा रावल है, ठीक है, पप्पा रावल, वो एक पावरफुल डायनेस्टी उसने क्रिएट की थी। अब जब
राजपूताना युग चल रहा था, राजपूताना इरा चल रहा था, तब चेदी डायनेस्टी है वो भी वहां पे रूलिंग करने लगी थी। ठीक है, कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर कहाँ पे आई है? नर्मदा रिवर है गुजरात में। ठीक है, उसके साउथ साइड में आई हुई है। और उसका जो कैपिटल था वो क्या था? त्रिपुरी थी। ठीक है, त्रिपुरी यानी कि तेवार। और उस टाइम में गुजरात में भी क्या था? चावड़ा सोलंकी डायनेस्टी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आगे बच्चों, साउथ इंडिया। ड्यूरिंग द राजपूताना era, many big and small states were established in the South India. After the demise of the Pulkeshi II, his vast empire disintegrated into smaller states. The region of many rule of the Chalukya dynasty is not worthy. ठीक है, अब क्या था कि जैसे ही नॉर्थ में हर्षवर्धन डाई हो गया था, उसका एम्पायर किस तरह से टूट के बिखर गया। ठीक है, उसी तरह से पुलकेशी जब मर गया तो उसका भी एम्पायर है वो टूट के बिखर गया। द किंगडम ऑफ द पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्गर रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, अब क्या था कि पल्लवा डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी वो वहाँ पे इंक्लूड हो चुकी थी साउथ इंडिया में। और नरसिंह वर्मा है, ठीक है, उसका पल्लवा डायनेस्टी उसका पावरफुल किंग था। ठीक है, द एम्पर ऑफ दिस डायनेस्टी वेर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी के जो भी किंग थे ना, वो आर्ट और लिटरेचर यानी कि जो भी कला साहित्य है उसको प्रेरणा देते थे। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल है, ठीक है, कांची में आया हुआ है, वो आज भी पल्लवा डायनेस्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर का। आगे देखते हैं। Chola dynasty also ruled in the south. Tanjore was their capital. The ruler of the Chola dynasty attacked the Ceylon and annexed many territories. The Chola had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. Raja Raj first adopted a very systematic way of administration in his state. He started the measurement of the land and local self-government. अब क्या था कि हम बात करते हैं चोला डायनेस्टी की। चोला डायनेस्टी वो साउथ में पावरफुल रूलिंग था। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या थी याद रखना। चोला की सबसे कैपिटल पूछे हम एग्जाम में तो हम सबको पहले आना चाहिए कि चोला की जो कैपिटल है वो तांजोर थी। ठीक है, और उसने सीलोन यानी कि जो हम इंडिया के नीचे जो श्रीलंका है ना, वो उस पर भी अटैक करते थे और उसकी भी कई सारी एरियाज है वो जीत चुके थे क्योंकि चोला के पास ही नेवी फोर्स थी। ठीक है, और चोला में जो एक राजा बन गया था जिसका नाम है राजा राज फर्स्ट। ठीक है, राजा राज फर्स्ट, वो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही फेमस था। ठीक है, उसी ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड का मेजरमेंट करवाया था और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेशन करवाया था। अब देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टी ऑल्सो रूल इन साउथ इंडिया। ठीक है, तीन डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पांड्यन, वो तीन भी साउथ इंडिया में रूल करती थी। और ये सारी की सारी जो डायनेस्टी थी तीनों को तीन, वो राजपूत एज में डिफरेंट पार्ट में रूलिंग करती थी। देयर वेर फ्रीक्वेंटली बैटल बिटवीन देम टू एनेक्स ईच अदर्स एरिया। और इन तीनों के बीच में कंटिन्यू लड़ाइयाँ होती थी एक दूसरे को एरिया को जीतने के लिए। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देयर वाज नो यूनिट अमोंग देम। और आपसी लड़ाई की वजह से वहाँ पे कोई यूनिटी है वो बनी नहीं। Foreign invader took advantage of these. We will discuss the administration and culture during the Rajput era in the next unit. ठीक है, अब क्या होगा कि जो विदेशी लोग हैं वो आए और इसी का हमसे फ़ायदा उठा के ले गए, और हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कल्चर है वो राजपूताना का दूसरे लेसन में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं थिंग्स टू नो में क्या गया है। रूल्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी इन द मिडिवल एज। ठीक है, कौन कौन सी डायनेस्टी का रूल्स चल रहा था, जैसे कि उत्पाल डायनेस्टी है उसका रूल है वो कश्मीर में चल रहा था। सालंब, अजर वर्मा, फनमाला वर्मा एक्सेट्रा रूल इन कमरूपा। ठीक है, यानी कि आसाम। फिर है नागभट्ट फर्स्ट, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल वगैरह है, वो जो प्रतिहार थे उसके ग्रेट क्या थे, किंग्स थे। फिर है सहिया डायनेस्टी। ठीक है, सहिया डायनेस्टी उसका रूल था वो कहाँ था, गांधार में। ठीक है, फिर है चंदेला रूल। ठीक है, चंदेला कहाँ पे थे, वो बुंदेलखंड में थे। फिर है इन द बिगिनिंग ऑफ द तोमर रूल इन द दैलाक। ठीक है,
जो तोमर का शुरुआत का रूलिंग था वो कहाँ पे था, तो वो दिल्ली में था। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट रूल्स साउथ इंडिया विद द फॉल्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। राष्ट्रकूट केम टू पावर। अब जब चालुक्य डायनेस्टी है वो गिर गई, ठीक है, वो कमजोर हो गए, तब राष्ट्रकूट है वो पावरफुल बन चुके थे। राष्ट्रकूटा मीन्स अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द एरिया। राष्ट्रकूटा मीन्स क्या होता है कि कोई भी स्टेट है उसका हेड है वो। इट इज बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज एन ऑफिसर ऑफ द कम्युनिटी एंड हैंस द डायनेस्टी वॉज नेम आफ्टर हिम। अब क्या था कि ये ऐसा नाम क्यों पड़ा होगा राष्ट्रकूट, क्योंकि वो जो भी इसने किसी ने भी इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया होगा ना, वो किसी एरिया का हेड होगा, ठीक है, किसी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन करता होगा। गोविंद थ्री वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, ठीक है, राष्ट्रकूटों में सबसे पावरफुल किंग कौन था, गोविंद थ्री। इन द 8th सेंचुरी ही एस्टेब्लिश द थ्री पावरफुल किंगडम इन द दक्कन, ठीक है, और 8th सेंचुरी में क्या किया उसने, तीन पावरफुल किंगडम को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो पांड्या ऑल्सो रूल ओवर द साउथ इंडिया। जो पांड्यन डायनेस्टी वो भी साउथ इंडिया में रूलिंग कर रही थी। पांड्या डायनेस्टी इज एस्टेब्लिश इज बिलीव टू बी वेरी एशियंट, ठीक है, वो पांड्या बिलीव जो भी कास्ट है वो बहुत ही पुरानी थी, ऐसा लोग मानते हैं। Megasthenes, the Greek traveler, noted the that the female used to ruling in this community। जो मेगास्थनीस आया हुआ था ना, देखा था हमने चंद्रगुप्त में, ठीक है, तो क्या था उसने नोट किया था कि इस डायनेस्टी में फीमेल है वो रूलिंग कर रही थी। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन रेफरेंस टू द पांड्या। जो भी अशोक के इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें भी पांड्यन डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है। पांड्या रूल इन द प्रेजेंट डायनेस्टी मदुराई एंड थ्रू नेवेली इन तमिलनाडु, ठीक है। पांड्या कहाँ पे रूल करते थे, तो वो रूल करते थे मदुराई और थिरुनेवेली, ठीक है, तमिलनाडु में आया हुआ है वो। अब बात करते हैं चेरास की। चेरास से वो भी साउथ में रूलिंग करते थे। चेरास से वो केरला में रूल करते थे, ठीक है, केरला है ना वो आज का वहाँ पर, और तमिलनाडु के कुछ स्टेट में भी। फिर केरला है और मलयालम में वो स्टेट है वो सेपरेट हो चुके थे। और जो चेरा है उसको क्या कहते थे, केपाल पुत्र राज्य, ठीक है, केपाल पुत्र है वो अशोक में इंस्क्रिप्शन है वहां पे मेंशन है, ठीक है, क्या है केपाल पुत्र। अथन टू, ठीक है, अथन टू वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है, चेरा डायनेस्टी के पावरफुल रूलर्स कौन है, तो अथन टू। चेरा सेतुंग वन वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है, सेतुंग वन है वो भी उस डायनेस्टी का पावरफुल रूलर था, ठीक है। दो थे, अथन टू और कौन है, सेतुंग वन। आगे बात करते थे। वाई डिड द मेनी रूरल ऑफ द साउथ इंडिया मेंटेन अ नेवल फोर्स, ठीक है, साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे वो नेवल फोर्स क्यों रखते थे, आपको खुद को सोचना है। वाई आर द ओल्ड आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स प्रिजर्व, हमें ओल्ड आर्किटेक्चर है वो क्यों प्रिजर्व करना चाहिए। वाई वेयर वेल्स लेक्स स्टेप्स वेल इट इज कंस्ट्रक्टेड लाइक अ टेम्पल इन एशियंट टाइम, ठीक है, जो भी कुआं तालाब समुद्र है, ठीक है, छोटे छोटे तालाब है, वो पहले के टाइम में मंदिरों के जैसा क्यों उसको बनाया जाता था। चलो देखते हैं आगे थिंग्स टू नो में। डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इन द मिडियवली पीरियड, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी मिडियवली पीरियड में थी, देखते देखते हैं। उसमें है चालुक्य डायनेस्टी रूल वातापी, ठीक है, चालुक्य है वो वातापी में रूल करते थे जिसको हम बादामी चालुक्य कहते हैं। फिर है राष्ट्रकूटा रूल मान्यखेट, ठीक है, राष्ट्रकूटों की जो रूलिंग था वो क्या थे, मान्यखेट थी। फिर है होयसला रूल द्वार समुद्र, ठीक है, होयसला है, ठीक है, वो द्वार समुद्र में रूल करती थी। फिर है यादवास, ठीक है, वो देवनागरी में रूलिंग करते थे। यादवा से वो कहाँ पे रूल करते थे, देवनागरी में। और चोला से वो तांजोर में रूलिंग करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइड ऑफ राजपूत रूल्स। राजपूत वर वेरी ब्रेव, दे फेल्ट प्राउड टू गिव देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, द डाइस बट नेवर फियर टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक रेफ्यूजी टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर द ट्रूथ वेयर देयर स्पेशल ट्रेड्स। अब क्या थे, राजपूत लोग ना वो बहुत ही बहादुर थे और वो कभी डरते नहीं थे, ठीक है, उसके लिए अपनी जान कंट्री के देने वो एक बहादुरी का काम था, ठीक है, गर्व का काम था कि कोई भी राजपूत है वो अपनी बैटल में जान देगा, वो एक गर्व की बात थी उसके लिए। वो राजपूत कैसा था कि वो कभी किसी से डरे नहीं, कभी झूठ ना बोले, ठीक है, और लड़ने से वो कभी डरे नहीं, वो एकदम सच्चा हो, वो एक
राजपूत था। राजपूत वुमन यानी कि राजपूतानी वेर नो फॉर देन chastity and fearlessness, ठीक है। They sent their husbands, sons and brother to the battlefield with a smiling face. They were so brave that if be need be, they would fight on the battlefield. ठीक है। अब क्या था कि राजपूतानी है, ठीक है, यानी कि राजपूत की वाइफ, यानी कि जो फीमेल है राजपूताना, वो उसमें क्या था कि वो भी क्या करती थी कि वो अपने भाई, अपने बेटे और अपने पति है, ठीक है, उसको क्या करती थी, उसको बैटल फील्ड में हंसते फेस के साथ वो भेजती थी और वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करती थी और ज़रूरत पड़ने पर वो क्या करती थी, वो बैटल फील्ड में भी आ जाती थी लड़ने के लिए। दे प्रिफेयर जोहर टू बर्न अलाइव इफ देयर हस्बैंड वैन डिफीट और अटेन martyrdom in wars. The heroic story of the Rajputan age are engraved in golden letter in the history of India. अब क्या था कि जब भी वॉर में किसी राजपूतानी का हस्बैंड है वो डेथ हो जाता था या तो मारा जाता था, तब क्या होता था कि वो जोहर कर लेती थी, यानी कि खुद को जिंदा जला लेती थी, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा इतिहास है वो गोल्डन लेटरों से लिखा गया है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। नंबर 1, हु वेयर द नो एज अ फेड्यूल लॉर्ड, ठीक है। सामंत है वो, उसको किसको कहा जाता है, मैंने आपको सामंत की डेफिनेशन बताई थी। दूसरा है नेम द पावरफुल रूल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, मेंशन एनी 2 ऑफ हिज अचीवमेंट, ठीक है। पल्लवा डायनेस्टी के पावरफुल रूलर कौन थे, तो आप वीडियो को पहले से देख लेना, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। और उसके 2 अचीवमेंट्स क्या थे वो भी मैंने आपको बताए थे। विच पीरियड इज कॉल्ड एज द अर्लियर मीडियल पीरियड, ठीक है, कौन से पीरियड को मीडियोली पीरियड कहते हैं, अर्लियर मीडियल पीरियड, वो भी मैंने आपको बताया था। फोर्थ वन देखते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियोली राजपूत मैन एंड वुमन, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस किया था राजपूताना मैन और वुमन के कैरेक्टर, वही आपको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं थिंग्स टू नो, नीचे दिया गया है वो। रानकी वाव, रानकी वाव is a 7-storied step well in the Patan, Gujarat. Udaymati, the wife of Bhimdev II, constructed it. It is an unparalleled example of the stone architecture of a structure. अब क्या था, रानकी वाव है वो, रानकी वाव वो 7 माले की है, ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर 7 माले बनाए गए हैं, ठीक है। वो उदयमती यानी कि भीमदेव 2 है ना, उसकी वाइफ ने ये बनाई हुई थी। और आज के टाइम में ऐसा काम करना वो बहुत ही मुश्किल है, वो भी पत्थरों से करना, वो भी जमीन के अंदर 7 मालों से। वस्तुपाल एंड तेजपाल बिल्ट अ जैन टेम्पल इन द देलवाड़ा इन माउंटेन आबू, राजस्थान, इन विच मार्बल पिलर्स, आर्चिस, डोम्स, बालकनीज एक्सेट्रा वेर एनग्रेव मिनिटेरली बाय द स्किल आर्किटेक्चर। अब क्या था, वस्तुपाल और तेजपाल से, ठीक है, उसने भी देलवाड़ा बनाए हुए थे, ठीक है, जैन टेम्पल्स बनाए हुए थे, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। उसकी जो बारियाँ है, उसके जो पिलर्स है, उसके जो डॉम्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही फेमस है। अब बात करते हैं वस्तुपाल एंड तेजपाल वेयर मिनिस्टर ऑफ द राणा वीर धवल ऑफ द धौलका, ठीक है। वस्तुपाल और तेजपाल है वो राणा वीर धवल है ना गुजरात में, ठीक है, उसके वो मिनिस्टर थे। वस्तुपाल कंस्ट्रक्टेड जैन टेम्पल्स एट गिरिनगर, पालिताना, शेरथा और दभोई, ठीक है, गुजरात में आया हुआ है। वस्तुपाल ने वहाँ पे अपने जैन टेम्पल बनाए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।